नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूं खुशहाली। तो आज हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को, इसको किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है और इनसे रिलेटेड कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में जनरली इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से इसको फॉर्मेट किया जाता है। तो देखिए, व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर एंड सेकंड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, यानी कि जबकि आपको दो एक्शंस दिए गए हैं या तो फिर दो सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं, उसमें से एक सेंटेंस में हमें कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी, यानी कोई ना कोई शर्त होगी कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तब वैसा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सेंटेंस हमारा इंडिविजुअल होता है और जो सेकंड सेंटेंस होता है वो फर्स्ट सेंटेंस में जो भी एक्शन दी जाती है उसी एक्शन का रिजल्ट हमें सेकंड सेंटेंस में दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि दो एक्शंस होगी, एक एक्शन की जाती है और उसके रिजल्ट में दूसरी एक्शन यहाँ पे होगी। अब इस तरह के सेंटेंस को आप पहचान कैसे पाएंगे, तो इस सेंटेंस में इफ़, प्रोवाइडेड, एज सुन एज, नो सुनर, अनलेस, अनटिल, व्हेन एंड इन केस, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ इस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। राइट, तो इसको आप ज़रा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं रूल्स। अब देखिए, ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं हमारे, ये चार तरह से फॉर्मेट किए जाते हैं। एक होता है हमारा ज़ीरो कंडीशनल, फिर होगा फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो इन चारों के चारों तरीके को हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनमें सेंटेंसेस को फॉर्मेट किया जाता है। तो देखते हैं फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो कंडीशनल्स को। तो इनका यूज़ कब होगा, देखिए, ट्रू एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। तो जब कभी भी आपको कोई साइंटिफिक फैक्ट्स दिए गए हैं या तो फिर कोई ऐसी बात है जो कि एक फैक्ट है, उसके लिए आपको ज़ीरो कंडीशंस का यूज़ करना है, जो कि हमारे होते हैं फिक्स रिजल्ट्स। यानी कि देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तब आप पास होंगे, तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन रख दी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप पास होंगे, तो ये एक कंडीशन बन गई है। लेकिन देखिए, अगर इस तरह का सेंटेंस है कि इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यानी कि अगर आप आइस को गर्म करते हो तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, यहाँ पे कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्ट है और फैक्ट ही रहेगा। राइट, तो इस तरह के जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जिनके रिजल्ट फिक्स होते हैं, तो उसको ज़ीरो कंडीशनल्स में काउंट किया जाता है। और जो भी सेंटेंस हमारे ज़ीरो कंडीशनल्स के होते हैं उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस होगा हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में एंड सेकंड सेंटेंस भी होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। राइट, यहाँ पे आपको अभी भी पास्ट टेंस का यूज़ नहीं करना है, ना ही फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करना है, सिंपल ही प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होना चाहिए दोनों के दोनों सेंटेंसेस में। तो यही आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ होता इफ़ यू विल हीट आइस इट मेल्ट्स, तो वैसे पढ़ने में तो ये करेक्ट लगता है लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि वो फ्यूचर टेंस में हो जाता। राइट, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वाटर बॉइल्स इफ़ यू हीट इट टू 100 डिग्रीज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंडीशनल सेंटेंस है वो पीछे दिया गया है, पीछे कंडीशन दी गई है कि अगर आप उसको 100 डिग्रीज पे गर्म करते हो तब वो क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है। राइट, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हो सकता है कि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस वो पीछे हो और जो हमारा रिजल्ट वाला सेंटेंस है वो आगे भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि जो घटना पहले हो रही है तो वो होगा हमारा कंडीशनल सेंटेंस, और जो घटना उसके रिजल्ट में हो रही है, जो बाद में हो रही है, वो होगा हमारा रिजल्ट सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल। तो इसका यूज़ कब होगा, तो देखिए, टू शो पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन वंस करंट एक्शंस, यानी कि अभी वर्तमान काल में अगर मैं कोई प्रयत्न कर रही हूँ, कोई एक्शन ले रही हूँ और उसका रिजल्ट अगर मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है तो उसको बोला जाता है फर्स्ट कंडीशनल। तो इसीलिए इसमें जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, या तो फिर अगर मैं बोल रही हूँ कि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होगा जिसमें कि कंडीशन दी गई है, वो होना चाहिए हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और जिसमें हमें रिजल्ट मिल रहा है जो कि हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, इसलिए वो होगा हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस में। और उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि विल का यूज़ हो सकता है, या तो फिर कैन, या तो फिर मे का भी यूज़ हो सकता है। राइट, तो इसमें कुड, माइट, इस तरह के जो हमारे पास्ट के वर्ड्स है उसको आपको यूज़ नहीं करना है। राइट, तो आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि जो हमारा कंडीशन बेस्ड सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, और जो रिजल्ट वाला सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर टेंस में होगा, जिसमें कैन या तो मे का भी यूज़ हो सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ इट रेन्स
वी विल कैंसल अवर ट्रिप। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे एक सिंपल टेंस में सेंटेंस दिया है कि इफ़ इट रेन्स, तो उसके बाद वाला ये जो रिजल्ट वाला सेंटेंस है वो फिक्स आपको फ्यूचर टेंस में ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पे है वी विल कैंसल अवर ट्रिप, जो कि परफेक्टली राइट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इज़ यूज। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, आप थोड़ा सा इसको इफ़ कर दीजिएगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, यानी कि अगर तुम मेहनत करोगे तभी तुम अपनी एग्ज़ाम्स को पास कर दोगे। तो ये जो हमारा मेहनत करने का जो एक्शन है वो अभी प्रेजेंट में आपको करना है, वर्तमान में आपको पढ़ाई करनी है, तभी आपको फ्यूचर में एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था, जो कि है, और सेकेंड में यहाँ पे दिया है विल पास, जो कि दिखाता है कि ये फ्यूचर टेंस है। तो इसीलिए ये सेंटेंस आपका परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की। तो इसका यूज़ कब होगा, तो देखिए टू शो अनरियल सिचुएशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि जब कभी भी कोई अनरियलिस्टिक सिचुएशंस है उसको हमें दिखाना है, तब आपको इसका यूज़ करना है। जो कोई भी सिचुएशन जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन सिर्फ हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, तो उसके लिए इसका यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बंगलो, यानी कि अगर मुझे लॉटरी लग गई तो मैं बंगलो खरीद लूँगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मुझे लॉटरी लग नहीं गई है, मैं सिर्फ इसको इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मुझे लॉटरी लग गई तो मैं ये करूँगा, अगर ये हो गया तो वो करूँगा। तो ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, तो उसके लिए आपको इसका यूज़ करना है। तो इसमें रूल्स क्या फॉलो होंगे, तो जो हमारा कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है जिसको कि हम सिर्फ कंडीशन में अज्यूम कर रहे हैं, तो उसको आपको लिखना है पास्ट सिंपल टेंस में, और जो हमारा रिजल्ट है उसके लिए यूज़ करना है आपको वुड, कुड या तो माइट, और उसके साथ में लगाना है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जनरली क्या होगा, आपको सेंटेंसेस में वुड ही दिखेगा, लेकिन कभी कभार आपको कुड या तो माइट भी दिख सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में होना चाहिए पास्ट सिंपल टेंस, और जो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है उसमें होना चाहिए वुड, कुड या तो माइट, और उसके साथ होना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ़ आई वेर यू आई वुड रेज द वॉर। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आपके ध्यान में रखना है। यहाँ पे कह रहा है इफ़ आई वेर यू, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता। तो जब कभी भी ऐसा सेंटेंसेस होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती, तो इस तरह के सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको वेर का ही यूज़ करना है। देखिए जनरली क्या होता है, ही, शी, इट, ये जो सिंगुलर्स होते हैं उनके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, राइट। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, इस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी इस तरह की कंपैरिजन होती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, तब आपको वॉज का यूज़ नहीं करना है, वेर का ही यूज़ करना है। अगर यहाँ पे होता इफ़ ही वेर यू, तो वो सेंटेंस करेक्ट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे होता इफ़ ही वॉज यू, तब वो सेंटेंस गलत होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में एरर्स मिल सकती है। तो देखिए इफ़ आई वेर यू आई वुड रेज द वॉर, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं जंग छेड़ देता, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई हैड $1 million आई वुड हेल्प द पुअर्स, अगर मेरे पास $1 million होते तो मैं गरीबों की मदद करता। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखिए जिसमें लिखा है हैड, और उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, राइट, इसीलिए ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जनरली क्या होता है, जब कभी भी आपको हैड दिखता है तो आप क्या सोचते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है, क्योंकि जब भी पास्ट पार्टिसिपल को हम यूज़ करते हैं तब हम हैड के साथ उसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हैड है, उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहली बात हो गई, अगर फर्स्ट सेंटेंस आपको पास्ट टेंस में दिख रहा है तो सेकंड में होना चाहिए वुड, कुड या तो माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह से कंपेरिजन हो रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता या अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती, तो वैसी जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेर का यूज़ करना है। अगर आपको एग्जाम में कहीं पे भी वॉज दिख रहा है तो वहाँ पे आपको एरर मार्क करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन दिख सकता है, तो देखिए यहाँ पे है आई वुड रेज द वॉर, उसकी जगह पे यहाँ पे आपको दिया हो सकता है कि आई वुड हैव रेज द वॉर, तो वो गलत होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आई वेयर होगा और उसके पीछे यहाँ पे वुड प्लस हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, राइट। तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान में रखते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की। तो इसका यूज़ कब होगा, इमेजिनरी सिचुएशन विच डिड नॉट हैपन, यानी कि भूतकाल का जो समय हमारा बीत चुका है
उसमें अगर मैं जाके कुछ इमेजिनेशन कर रही हूँ कि अगर वैसा हुआ होता तब वैसा हुआ होगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज़ होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ऑलरेडी अगर मेरा रिजल्ट आ चुका है कि मैं फेल हो गई हूँ, और उसके बाद में अगर मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ कि अगर मैंने मेहनत करी होती तब मैं पास हुई होती, राइट। तो ये एक भूतकाल है जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। फिर भी अगर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मैंने उस समय मेहनत करी होती तब मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुकी होगी। तो इसी तरह के सेंटेंसेस में आपको थर्ड कंडीशनल का यूज़ करना है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, तो देखिए, जो हमारा कंडीशन बेस्ड सेंटेंस है उसमें हमारा होगा हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, राइट, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और जो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड सेंटेंस होगा उसमें होना चाहिए वुड, कुड या तो माइट, उसके साथ में लगना चाहिए हैव, प्लस हमारा होना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंडीशन बेस्ड सेंटेंस में होना चाहिए हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, रिजल्ट वाले में होना चाहिए वुड, कुड या तो माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई हैड नॉट बीन सिक आई वुड हैव अटेंडेड हिज पार्टी। तो यहाँ पे भी मैं भूतकाल की बात कर रही हूँ कि अगर उस समय में बीमार नहीं हुआ होता तो मैंने उसकी पार्टी को अटेंड किया होता। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये जो हमारा कंडीशन बेस्ड सेंटेंस है उसमें हमारा हैड भी है और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल भी है। और जो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है उसमें हमारा वुड है, उसके साथ में हैव है और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल लगाया है हमने अटेंडेड, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स। तो मैंने अभी यही एग्जाम्पल आपको समझाया था। तो देखिए यहाँ पे हैड है प्लस पास्ट पार्टिसिपल है हमारे कंडीशन बेस्ड सेंटेंस में, और रिजल्ट वाले सेंटेंस में है वुड हैव प्लस पास्ड, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट में होगा हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड में होगा वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पर क्विक रिवीजन करते हैं। जब कभी भी आपको साइंटिफिकल फैक्ट्स दिख रहे हैं जिसके रिजल्ट फिक्स है तो उसमें दोनों सेंटेंस हमारे होने चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में। साइंटिफिकल फैक्ट्स है, फिक्स्ड रिजल्ट है, तो दोनों होने चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब देखिए, अगर आपको दिख रहा है फर्स्ट सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में और उसमें कोई साइंटिफिकल फैक्ट्स नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तब एक अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा होना चाहिए सिंपल फ्यूचर में, राइट। एक अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा होना चाहिए सिंपल फ्यूचर में, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फैक्ट है, साइंटिफिकल फैक्ट्स है, तब दोनों प्रेजेंट में हो गए। साइंटिफिकल फैक्ट्स नहीं है और अगर एक सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा होना चाहिए फ्यूचर सिंपल में। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, अगर एक हमारा पास्ट सिंपल में है तो दूसरे में होना चाहिए वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। अगर एक है हमारा पास्ट सिंपल में तो सेकंड होना चाहिए वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में देखिए, अगर फर्स्ट सेंटेंस में अगर आपको दिया है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, अगर फर्स्ट सेंटेंस में दिया है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल तो नेक्स्ट में होगा वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, राइट। अगर फर्स्ट में है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल तो सेकंड में होगा वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो आई होप अब आपको रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हमने सारे के सारे रूल्स को डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज लेके आऊँगी जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये कंसेप्ट आपका एकदम परफेक्टली आपको याद हो जाएगा। सो अगर आप नेक्स्ट वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।